पहलगाम हमले के बाद लगातार सीजफायर का उल्लंघन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर होता जा रहा है। जवाबी कार्रवाई में हमारे जवान भी उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन ऐसे में पाकिस्तानी रेंजर्स अपनी नापाक साजिशों से बाज नहीं आ रहे हैं। बता दें कि पाकिस्तान का सियालकोट गांव जो कि बद से बदनाम है, क्योंकि सियालकोट वो इलाका है पाकिस्तान का जहां पर लॉन्च पैड है, जहां पर ट्रेनिंग कैंप है, जहां पर पाकिस्तानी सैनिक आतंकियों की घुसपैठ कराने में उनकी बेहद ज्यादा मदद कराता है। तस्वीरों में देखिए जिस जगह पर हम लोग मौजूद हैं, ये पाकिस्तान का सियालकोट गांव है और हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बेहद ज्यादा नजदीक पाकिस्तान का सियालकोट ये वो इलाका है जहां पर ट्रेनिंग कैंप है, जहां पर पाकिस्तानी आतंकियों को जो है वो खाना मुहैया कराया जाता है, पाकिस्तानी सैनिकों की उनको मदद मिलती है, घुसपैठ कराई जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जब घुसपैठ होती है तो आतंकी जो है कठुआ बिलावर से होते हुए कश्मीर पहुंच जाते हैं। ये तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से बहुत करीब हमने दिखाने की कोशिश की। पाकिस्तान के घर यहाँ पर दिख रहे हैं, इन्हीं घरों की पनाह पाकिस्तानी आतंकी लेते हैं और उसके साथ पाकिस्तानी पोस्ट आपको दिख रही है, फसल कटाई आपको दिख रही है। बता दें सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये पता चला है कि ये जो फसल की कटाई हो रही है और बाइक पे जो लड़के यहाँ पर जो घूम रहे हैं, इन फसल कटाई के किसान जो हैं उनमें भी पाकिस्तानी रेंजर जो है वो सिविल कपड़ों में मौजूद हैं और लगातार वो रेकी कर रहे हैं, इस बात की रेकी कर रहे हैं कि किस तरीके से वो भारत के हालात को जाना जाए। वो पोस्ट के बिल्कुल नजदीक है, सिविल कपड़ों में घूम रहे हैं, क्योंकि जो फसल कटाई के लिए किसान आते हैं वो बिल्कुल सरहद के पास होते हैं। तो नजदीक सरहद के पास आकर आतंकी और पाकिस्तानी जो रेंजर्स है वो रेकी कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर अगर हमारी आंखें उस सीमा को देख रही है तो स्थानीय लोग भी देख सकते हैं और हमारे जो बीएसएफ के जवान है उनकी नजर भी उन पर पड़ सकती है। तो ऐसे में हमारे बीएसएफ के जवानों के पास कोई सूचना ऐसी ना मिले कि पाकिस्तानी रेंजर्स यहाँ पर घूम रहे हैं, यही वजह है कि चालाकी यहाँ पर दिखाई है, नापाक साजिश यहाँ पर हो रही है कि वो सिविल कपड़ों पहनकर किसानों के साथ इन्हीं मशीनों को जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इन्हीं मशीनों में वो यहाँ पर आ रही हैं और फसल कटाई करने वाले किसानों के साथ वो यहाँ पर रेकी कर रहे हैं। यही नहीं, बॉर्डर पर नजदीक जितने भी पाकिस्तानी टॉवर्स हैं उनकी रेंज तक को बढ़ा दिया है। उसकी वजह यह है कि अगर वो घुसपैठ कराते हैं, क्योंकि हालात इस समय तनाव बने हैं, एलओसी पर भी तनाव है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी तनाव है, ऐसे में तनाव से बचने के लिए उनकी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ जो है इंटरनेशनल बॉर्डर से कराई जा सके। अपनी टॉवर की रेंज उन्होंने बढ़ाई है ताकि अगर घुसपैठ होती है और घुसपैठ को कामयाब वो करते हैं तो अपने साथियों के साथ लगातार वो संपर्क बनाकर रखें। इन घरों को जो आपने देखा, इन घरों में ही आतंकी पल रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले कि अभी बहुत हालात पहले भी खराब हुए, आपने देखे, अभी के जो हालात बने हुए हैं पहलगाम हमले के बाद, क्या समझते हैं? मैं अपनी आंखों से ही देख पा रही हूँ कि बहुत करीब फेंसिंग है और बहुत करीब उनका वो लोग आते जाते दिख रहे हैं। कौन है वो लोग? अभी ऐसा है कि मैम जैसे 22 तारीख को अपना पहलगाम हमला हुआ, उसे बुखला गया है पाकिस्तान जी। कि पाकिस्तान की जो खेती है वो खेती दिख रही है, जो तुम्हें आते जाते खेत में देख रहे हैं आते या बाइक वाले, वो किसान हैं, खेती करने के लिए आ रहे हैं। वो मोदी सरकार से डरे हुए हैं कि नहीं तो हमारे से वो 15-20 दिन पहले ही अपनी खेती का काम खत्म कर लेते थे। जिस हमला हुआ है उस दिन वो बॉर्डर पे दिखे ही नहीं, हमने अपनी खेती काट ली है, फिर आए हैं। सीजफायर का उल्लंघन जो आपने देखा, अगर मेरी आंखें खुली तरीके से यहाँ पर देख रही हैं, कैमरा देख रहा है कि फेंसिंग पास है, वहाँ के लोग दिख रहे हैं, तो अगर आपको इस गांव को टारगेट बनाना होगा तो बहुत आसान होगा पाकिस्तान के लिए। टारगेट बनाते हैं वो, लेकिन हमारी फौज कौन सी कम है? बिल्कुल उनके, हमें कोई डर नहीं उनके टारगेट का। हमारी सेंटर सरकार मजबूत है, हमारी फौज मजबूत है, दलेर शहर बच्चे बहादुर फौज में भर्ती हैं। सिर्फ सरकार का ही बस इशारा चाहिए, हम इनके साथ खड़े हैं अपने जवानों के साथ। तो अगर कुछ होता है, वैसा माहौल बनता है तो आप साथ हैं? बिल्कुल साथ, हम पीछे नहीं जाएंगे, फौज की मदद करेंगे, खाना बना के खिलाएंगे, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, हमारी चाहे जान भी चली जाए। क्या सोचते हैं आजकल जो माहौल बना हुआ है? हम तो मोदी सरकार से यही चाहते हैं, अब आर पार हो ही जाना चाहिए। यंगस्टर हैं आप इस गांव में, बॉर्डर आपके बिल्कुल नजदीक है, क्या सोचते हैं आर पार हो जाना चाहिए? मैम वो तो होना चाहिए आर पार, एक बार जंग लगे तो पता चलना चाहिए, एक बार जंग लगे तो पता लगना चाहिए। ये वो गांव के सीमांत क्षेत्र के वो लोग हैं जिनको लगता है कि अब आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए।